बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे। एक रोज जनाब राय साहब, दीवान मथुरा दास जी साहब, चीफ जज रियासत पूंछ ने अर्ज किया कि श्री महाराज, अक्सर आ साहब यानी लोग हमसे धार्मिक ग्रंथों में कुछ विसंगतियां की दरियाफ्त करते हैं। मेरी समझ में उनका कोई जवाब नहीं आता, मगर श्री महाराज कुछ इरशाद फरमावे तो ऐन खवंदी यानी कृपा होगी। अव्वल बात तो यह है कि श्री कृष्ण महाराज कुल अहल हुनूद यानी प्रेमजन अवतार मानते हैं और कम अज कम उनके बुजुर्ग और आला यानी उच्च शख्सियत होने में तो किसी को भी मुश्किल से ही ताइल यानी विरोध होगा, लेकिन साथ ही उसकी बाबत गोपियों से जो ताल्लुकात का इजहार किया गया है वह तो बहुत ही लच्चर सी बात मालूम होती है। कोई मामूली आदमी भी गैर शख्स की औरत से ऐसा ताल्लुक करना जेवा यानी शोभा युक्त नहीं समझता। चाहा जाए यानी इस पर भी कि ऐसे बुजुर्ग होकर उन्होंने उसको रवा यानी जारी रखा, इससे उनको अवतार मानने में ताइल यानी विरोध है। दोयम यानी दूसरे, द्रौपदी जी के 5 खाविंद यानी पति होना यह भी एक अजीब बात है। वह पांचों भाई भी आला यानी ऊंची लियाकत के लोग थे। उन्होंने शास्त्र की मर्यादा के खिलाफ कार्यवाही कैसे की? श्री महाराज जी ने इरशाद फरमाया कि मैं आजकल बीमार हूं, इसलिए तूल कलाम यानी ज्यादा बात करने की ताकत नहीं। इख्तिसार यानी संक्षेप में के साथ कुछ कहता हूं। बात को 2 पहलू से गौर कीजिए। अव्वल तो कानूनन, द्वयम तुलेवन यानी छात्रवत कानूनी तौर पर आपने भी बहुत फैसले किए होंगे। जना यानी संभोग का जुर्म किस आदमी पर आयद यानी लागू हो सकता है? क्या 10-11 बरस का बच्चा इस जुर्म का मुक्तकब यानी करता और मुस्लिम करार यानी ठहराया दिया जा सकता है? तिब्बी यानी बेदक कवायद यानी नियमों से भी 11 बरस की उम्र में लड़का ना तो सने बलूगियत यानी बालिग उम्र को पहुंचता है और ना ऐसे जुर्म का इर्तिकाब यानी आरोप उस पर आयद यानी थोपा जा सकता है, बल्कि यह इस काम के लिए नाकबिल समझा जाता है। भागवत और महाभारत में तहरीर यानी लिखित है कि श्री कृष्ण महाराज 11 साल की उम्र में कंस को बुलाने से मथुरा चले गए और यह गोपियां वगैरह से मिलने जुलने और रास वगैरह का कुल मामला उससे पेशतर यानी पहले हुआ है।
तो इस लिहाज से वह इस जुल्म में से बिल्कुल बरी थे। ऐसा मालूम होता है कि राजा कंस को खुश करने के वास्ते तरह तरह से उनको मयब यानी प्रभावित और बदनाम किया गया है। जैसा कि संत कबीर जी की बाबत भी बहुत सी बातें बुरी भली बनारस वालों ने बनाई हैं, जो अब तक त्योहार होली वगैरह के मौका पर गाई जाती हैं। अलबत्ता उनकी बातिनी यानी आंतरिक खूबियों की वजह से हर जन एवं स्त्री वे मर्द दिलो जान से फिदा यानी मुग्ध थे। और जाहिर यानी प्रकट वे बातिन यानी अप्रकट के तपस्सुर यानी सुमरण हर तरह से उसने मिलने जुलने का तलबगार था। चूंकि मस्तूरात यानी महिलाएं प्रेम की मूरत होती हैं और प्रेम के इजहार का जरिया ऐसे ही अल्फाज यानी शब्दों और ख्यालात में अक्सर होता है। अगर ऐसा हुआ तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं मालूम होता। आमतौर से 10-11 साल के खूबसूरत बच्चे के साथ मस्तूरात यानी स्त्रियां हंसी ठट्टा और दिल लगी और मस्खरी का कलाम किया करती हैं। इसको कोई बुरी नज़र से नहीं देखता। अगर आप कहें कि शायद ऐसा हुआ भी तो आप कोई ख्याल कीजिए कि अगर 11 साल की उम्र के किसी बच्चे में ऐसी ताकत पाई जाए कि वह इतनी मस्तूरात के साथ एकदम से मुशर्रात यानी मिलन कर सके, और ऐसी ताकत को आप उन्हें अलनानी यानी दुनियावी ताकत कहेंगे या ताकत माखोफे अला उलनान यानी देवी मानेंगे। इस बात के मानने से भी उनके अवतार होने में कोई हर्ज नहीं पड़ता, बल्कि उनके अवतार होने की दलील है। दूसरी बात कि जवाब वजाहत यानी स्पष्टता के साथ नहीं देता, सिर्फ कुछ थोड़ा सा कहता हूं। अगर आप इससे ज़्यादा समझ सकें या अपनी फहम यानी समझ से निकाल सकें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आजकल यह कायदा है कि प्रीवी की काउंसिल से जो मुकदमा फैसला हुआ उसकी अपील आगे किसी और जगह नहीं हो सकती। उसका नातिक यानी अंतिम मानना पड़ता है। इसी तरह से उस जमाने में गुरु, बाप या माँ के हुक्म को ऐसे ही नैतिक मानते थे। चूंकि पांडवों ने आकर अपनी वालिदा यानी माता से कहा था कि हम पांचों भाई एक तोहफा लाए हैं। उसने समझा कि कोई खाने पीने की चीज है, इसलिए कह दिया कि पांचों आपस में बांट कर भोगो। अपनी वालिदा के इस हुक्म को उन्होंने बिला यानी बिना चूं चरा के उसी तरह से माना जैसे कि आजकल प्रीवी काउंसिल के फैसले को मानते हैं। एक रोज प्रीवी काउंसिल को मानते हैं। आगे एक रोज श्री बाबा स्वरूपानंद जी महाराज हाजिर खिदमत हुए और महाराज ने अर्ज किया कि मेरी तबीयत अब आगरा ठहरने को नहीं करती, बाहर सफ़र का ख्याल है। पेशतर पहले भी कोई मर्तबा इस किस्म का दरख्वास्त कर चुका हूँ। यह सुनकर इरशाद हुआ कि हमको एक नकल याद आई।
कि किसी के घर हिजड़ा बच्चा पैदा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसकी वालिदा यानी माता ने अपने खाविंद से सलाह की कि इस बच्चे की शादी नाम माकीन है, हमको हमेशा खाना पकाने की तकलीफ होगी, इसलिए किसी तरह से इसकी शादी होनी चाहिए। लाख बगैर के पेशाब कहा यानी लिंग किसी तरकीब से बच्चे के लगा दी और जाहिर कर दिया कि वह लड़का है। लेकिन चूंकि लड़के को यह हाल मालूम था, वह हमेशा वालिदा को धमकाया करता था कि मैं आग से सेंक कर इसको गिरा दूंगा। वह बेचारी खुशामद करती थी कि नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तेरा ब्याह रुक जाएगा। एक दिन उसने वालिद यानी पिता से ही कहा, उसने लड़के को झिड़क दिया कि हमको क्या धमकाता है, अभी इसको गिरा दे, हमारा क्या नुकसान है, बहू आने से सुख होगा तो तेरी माँ का होगा, हमको क्या फायदा। सो बाबा जी महाराज, आप कल के जाते आज ही तशरीफ ले जाइए। आपके यहाँ रहने की जरूरत अगर होगी तो लाला अमीर चंद को होगी, उनको ही सत्संग बढ़ाने का शौक है। हमने तो आज तक किसी को अपना शिष्य भी बनाना मंजूर नहीं किया। आगे एक रोज त्योहार दिवाली पर श्री महाराज जी टेरी में रौनक अफरोज यानी सुशोभित थे। चूंकि मुकाम यानी स्थान कोहिस्तानी यानी पहाड़ी है और सरहद काबुल से मिला हुआ है, इसलिए उस मौसम में वहाँ खांसी सर्दी थी। तब सत्संगी भाइयों ने बड़े उत्साह और आनंद से सत्संग के कमरे को सजाया और खूब रोशनी करी। एक रेशमी एक हरा चोला, एक रेशमी एक हरा चोला केसरिया रंगा हुआ श्री महाराज जी के जेबतन यानी पहना कर कराया और एक रेशमी पटका सिर पर बांधा। जो शख्स दोनों जानिब चंवर झल रहे थे और दो साहब मुकाबिल यानी आमने सामने बैठे गुलाब छिड़क रहे थे। उस वक्त हजरीन यानी उपस्थित जन कुछ ऐसे महब यानी लीन हो गए कि सर्दी वगैरह का मुतालिक यानी सर्व था ख्याल ना रहा, और जो साहब गुलाब पाशी कर रहे थे उन्होंने तकरीबन एक बोतल गुलाब श्री महाराज जी के श्री अंग पर छिड़क दिया। यहाँ तक कि तमाम चोला, पटका, धोती, मसनद व तकिया सब तरबतर हो गया। कई मर्तबा श्री महाराज जी ने पेशानी यानी मस्तक और सिर पर से गुलाब को हाथ से निचोड़ कर भी, मगर उस वक्त किसी को इस बात का ख्याल भी ना गुजरा कि क्या कर रहे हैं। जब वे गुलाब छिड़क चुके तो औरों की बारी आई ताकि इस सेवा से कोई महरूम यानी वंचित ना रह जाए। हुजूर श्री यानी श्रीमत श्री मुरबत यानी प्रेमबत से उस वक्त कुछ ना बोले, चुपचाप बैठे रहे। जब वक्त बहुत गुजर गया तो आपने सबको जाने के वास्ते मजबूर किया और आपने भी आराम फरमाया, मगर उस गुलाब पाशी से कुछ सर्दी की शिकायत हो गई। दूसरे रोज जब सब साहब जमा हो गए तो नाज सजीगी
यानी शरीर की शिथिलता शिथिलता की बाबत दरियाफ्त करने लगे। उस वक्त आपने फरमाया कि एक महात्मा जेठ में अपने चेले के घर गए। चेले ने बहुत आदर सम्मान किया, ठंडे पानी से हाथ पैर धोए, खस की टट्टी में बिठाया, खस का पंखा तर करके झलने लगा, आंवले और बर्फ का शरबत पिलाया, बेले वे चमेली के फूलों के हार बनवाए पहनाए और गुरु के आसन पर बहुत से फूल बिछाए, तरह तरह के तर वे ठंडे खाने खिलाए और एक शख्स उसकी सेवा को देखकर दिल से मैं कहने लगा कि अगर हमारे गुरुजी आवे तो हम भी उनकी ऐसी ही सेवा करें। कुछ दिन बाद महापोष में उसके गुरुजी भी आ गए। आते के साथ ही चेले ने ठंडे पानी के साथ हाथ धुलवाए, खस का पंखा झलने लगा। कुल सेवा और सम्मान जो महाजेठ में उस शख्स को करते देखा था करने लगा। गुरुजी का वृद्ध शरीर था, सर्दी में ऐंठ गए और दिल में सोचने लगे कि चेला भगत तो पूरा है मगर अकल से काम नहीं लेता। आखिर बर्दाश्त ना कर सके और उसको समझाकर इस खातिरों मदारात यानी सेवा सत्कार से बाज रखा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि टेरी जिला कोहाट सुबह सरहदी में गए तो वहाँ के नवाब साहब ने 4 सिपाही मूसला यानी सशस्त्र हमारी निगहबानी यानी सुरक्षा और चौकीदारी के वास्ते अपनी पलटन से मुकर्रर यानी नियत कर दिए। उनका ख्याल था कि यहाँ सरहदी डाकू और घटेती उनको इस ख्याल पर पकड़कर ले जाएं कि उनके मुरीद यानी शिष्य बड़े अमीर कबीर हिंदू हैं, अपने मुर्शिद यानी गुरु को छुड़ाने के लिए मुंह मांगा रुपया और दौलत देंगे। उस वक्त हमको ख्याल हुआ कि देखो हमारे पास कौड़ी ना पैसा मगर इन अमीरों की सोहबत से हमारे लिए भी चौकी पहरा की जरूरत पड़ गई, इसलिए उनको उनका संग त्यागना चाहिए। मगर जो काम हमारे सुपुर्द था उनका ख्याल करके और कुदरत की मर्जी समझकर चुप रह गए और अपने काम में लगे रहे। आगे एक रोज कोहाट से वापिस के वक्त रावलपिंडी में मोहल्ला शाहचराग में जनाब सैयद हाफिज अब्दुल करीम साहब श्री महाराज जी को अपने मकान में ले गए। वहाँ हाफिज साहब ने छोटे साहबजादे से एक गज़ल पढ़कर सुनाई। श्री महाराज ने उस वक्त बहुत बेशकीमती काबुली दोशाला जो सेठ ताराचंद ने मंगवाया था ओढ़े बैठे थे, उतार कर साहबजादे को अपने दास्ते मुबारक यानी शुभ हाथों से ओढ़ाया और बहुत प्यार किया। जब वहाँ से वापस आए तो सेठ साहब से मुखातिब होकर फरमाया कि आपका तोहफा अब बड़ी अच्छी जगह पहुँच गया। हमारे दोस्त का बच्चा जब उसे ओढ़ेगा तो हमको बहुत खुशी होगी। आगे एक रोज दीवान दामोदर वे जनाब सेठ वाशाराम साहिबान ने टेरी में बड़े जोर शोर से ऐतराज उठाया कि मस्तूरात यानी स्त्रियां श्री महाराज जी के पास माथा टेकने को ना आवें। चंद भक्तों ने कहा कि यहाँ की मस्तूरात दरिया
पर जाकर तन विहरन यानी नग्न नहाती हैं और बनाव श्रृंगार करके पानी भरने जाती हैं। सरे रहा पठान बैठकर आवाजें यानी व्यंग कसते हैं और वाही तवाही बकते हैं। उसकी वजह यही है कि उनको अपने मजहब के असूलों से वाकियाफित नहीं होती और ना उनको किसी किस्म का सत्संग होता है। इसमें तो आपको कुछ ऐतराज नहीं और यहाँ पर आकर मालिक का भजन करती हैं। एक बुजुर्ग महात्मा को माथा टेकती हैं, कथा वगैरह सुनती और सत्संग करती हैं। इसमें ऐसा नुकसान और हर्ज समझा है, मगर उनकी समझ में एक भी बात ना आई और वे इस बात के खिलाफ ही रहे। मस्तूरात को रोकना चाहा तो तमाम कस्बा की बाकी मस्तूरात और आदमियों ने उनके खिलाफ कर लिया। उनको बुरा भला कहना शुरू किया और कहने लगे कि हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं। अगर रोकना है तो अपनी माँ बहन औरतों को रोको, हम तुम्हारे कहने से नहीं रुकते। उन्होंने माँ और बहन को रोकना चाहा, मगर उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी। अलबत्ता अपनी औरतों को दोनों असहाब यानी महाशयों ने आने से बंद कर दिया। कजाकार यानी दुर्भाग्यवंश उन्हीं अय्याम यानी दिनों में सेठ बाशाराम के घर में लड़का पैदा हुआ और फौरन मर गया। दीवान साहब के घर में मरी हुई लड़की पैदा हुई। अब तो चारों ओर से शोर मच गया कि उन्होंने श्री महाराज जी की मुखाफलित यानी विरोध की थी और मस्तूरात को सत्संग में जाने से रोका था। उसकी सजा उनको मिली। दीवान साहब को एक और वाकया यानी घटना भी ऐसा पेश आया कि जिसकी वजह से तमाम आदमियों को कहने के लिए गुंजाइश हो गई कि सत्संग में इनहाफ यानी विमुखता करने का यह फल होता है। बेचारे बड़े लाचार हुए और दोनों असहाब में अपने कबाइल यानी परिवारों बाद वगैरह लेकर मुआफ़ी मांगने आए और फिर इस किस्म की कायालात जाहिर नहीं किए। आगे एक रोज श्री महाराज हरिद्वार में रौनक अफरोज सुशोभित थे। अर्धकुंभी का मेला था। श्री चंद असहाब यानी लोगों ने अर्ज किया कि महाराज कोई अच्छा महात्मा हो तो उसके दर्शन कर आवें। आपने फरमाया कि फला मुकाम पर गंगा जी में मुर्द घाट है। आधी धार इधर और आधी उधर बहती है। वहां पर एक अघोरी महात्मा हैं। उनके पास कबाब और शराब की बोतल ले जाओ। वे असहाब महाशय बोतल और कबाब लेकर गए। बड़े सन्नाटे का मुकाम यानी स्थान था। मुर्दघाट की अधजली लकड़ियों की कुटिया में महात्मा विराजमान थे और 4 कुत्ते बड़े जबरदस्त धूनी के चारों कोनों पर बैठे थे। वे कुत्ते अधजले मुर्दों को चिता में से घसीट लाते थे। उसी को वे खाते थे और महात्मा भी उसका प्रसाद करते थे। जिस वक्त उन्होंने बोतल और कबाब पेश किया, कुत्तों ने सिर उठाया। महात्माओं ने कहा कि तुम्हारे लायक कुछ चीज नहीं है।
फिर प्याला भरकर पीना शुरू किया। एक प्याला उन लोगों को भी पेश किया, मगर उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। एक और साधु उनके दर्शन करने आए थे। उनको प्याला पेश किया तो उन्होंने लेकर पी लिया। गजक के तौर पर उन्होंने आम का अचार दो दोने में रखा था। लेना ने चाहा तो साधु ने पूछा कि महाराज, ये कहाँ से आया है? अघोरी जी बोले कि एक महत रानी सुबह दे गई थी। यह सुनकर साधु चौंक उठे और हाथ खींच लिया, मगर महात्मा उसको भी चट कर गए। उन महात्मा का यह दस्तूर यानी नियम था कि मौसम गर्मा या गर्मी में जो हरिद्वार को तरफ चढ़ जाते थे, उस मौसम सरमा यानी सर्दी में नीचे की शहरों की तरफ उतर जाते थे, मगर हमेशा कायम यानी ठिकाना गंगा जी की बीच धार में रेती में ही रहता था। गंगा जी के बाहर नहीं रहते थे। जिस वक्त दर्शन करके ये साहब आए तो श्री महाराज से फरमाया कि इस मेले में जिस कदर महात्मा तशरीफ लाए हैं, उन सब में उनका दर्जा आला है। आगे एक रोज श्री महाराज जी और महंत रामेश्वर दास जी मोती डोंगरी से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार गधे लिए जाता था। श्री महाराज जी को देखकर बड़े प्रेम से बोला कि आप मेरे घर चलें। श्री महाराज जी आपके साथ हो लिए। उसके घर पर कोई बिस्तर ना था। बहुत ही फटी हुई पुरानी कथरी बिछा दी। आप उस पर बैठ गए। कुम्हार ने जो कि दो मोटी रोटियां महाराज के हाथ में रख दी और एक मिट्टी का प्याला छाछ से भरकर दे दिया। बड़े प्रेम से रोटियां खाने लगे। रोटियां खाकर छाछ पी गए। जरा सा टुकड़ा महंत जी को भी दे दिया। वह चौके की पाबंद थे, इसलिए खाया नहीं, जेब में रख लिया। जब स्थान पर आए तो महंत जी ने अपनी माता जी से तज़किरा यानी चर्चा किया और कहा कि आज महाराज को जरूरत तकलीफ होगी, इतना ज़्यादा वे खाना खा गए हैं। उनकी वालिदा ने समझाया कि फकीरों के मामले में ज़्यादा बातचीत करना मुनासिब नहीं, मगर ये ना माने। श्री महाराज जी से कहने लगे कि आप घर पर एक छटांग चावल भी मुश्किल से खाते हैं, आज ये जो कि मोटी रोटियां और मट्ठा कैसे पी गए? हंसकर फरमाया कि कुम्हार का प्रेम बढ़ाने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और अजीजी यानी नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। मगर उसके यहाँ ना जाते तो खाते तो ये समझता कि साधु लोग अमीरों के यहाँ जाते और मेवा मिठाई खाते हैं, गरीबों को उनसे मिलना ही नसीब नहीं हो सकता। उसका जोश मोहब्बत दब और बुझ जाता। बाकी तुमने खुद देख लिया कि किस मोहब्बत से उसने खिलाया और किस खुशी से हमने खाया। भला जब दोनों तरफ ऐसा प्रेम हो तो आफराते गिज़ा यानी भोजन की जाती तो क्या, अगर जहर भी खा लिया जावे तो हमारे ख्याल में तकलीफ ना दे। आगे एक रोज बाबू प्रभु दयाल ने अर्ज किया कि मास्टर जगन्नाथ साहब प्रोफेसर खालसा कॉलेज अमृतसर का ख्याल है कि पहले 10-20 बड़े बड़े लायक आदमियों को उपदेश करके तैयार किया जावे।
क्योंकि उनकी कोशिश और मदद से काम अच्छी तरह से चलेगा और उपकार दुनिया का होगा। छोटे छोटे आदमी अगर बहुत से भी हो गए तो उसमें एक कदर फायदा ना होगा, जिस कदर बड़े और लायक 10-5 आदमी से हो सकता है। उस वक्त श्री महाराज जी ने फरमाया कि ब्राह्मण और राजा को उपदेश करना और रास्ता यानी सन्मार्ग पर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा तो राजमद में मस्त होते हैं और ब्राह्मण विद्या में। वे अपने को कौम का राजा या सिरताज समझते हैं, किसी को गुरु मानने को तैयार नहीं। इसलिए अक्सर महात्मा पहले छोटे आदमियों से अपना उपदेश शुरू करते हैं। बाद में जब उनका उपदेश फैल जाता है और उसकी महिमा प्रकट हो जाती है, उस वक्त खास खास और बड़े आदमियों की तरफ तवज्जो करते हैं। कबीर जी का मकला है, पहले बोधू कोई चमारा, तब बोधू राज दरबारा। मगहर में जाके बाजियो डाका डंका, राजा पंडित के छुट जैन शंका। लेकिन जब कभी राजा और ब्राह्मण अपने अपने मद और अभिमान को त्याग कर सन्मार्ग को कबूल कर लेते हैं तो उसकी तरक्की की भी इंतहा नहीं रहती, क्योंकि उनकी राह में रुकावटें बहुत कम होती हैं और संस्कारी तो पहले से ही होते हैं। आज का श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश विश्राम लेता है। कल इससे आगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।